हेलो मेरे ग्रामवासियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपने और हमने देखा है, चुनाव हर 5 साल में आते हैं, 5 साल में प्रधान बदल जाते हैं, परंतु नहीं बदलता है तो वो है गांव का नक्शा, गांव का रूप और गांव का विकास। विकास के नाम पे बस वही कंक्रीट की रोडें, नालियों को महीने 2 महीने साल में साफ करा देना और प्रधानी की सारा पैसा खा जाना। खाना तो यहाँ नहीं बोलेंगे, चाहे जहाँ भी लगाना हो, परंतु ग्रामवासियों की भाषा में यही बोलेंगे कि पैसा खा जाना। मैं यहाँ पे इस चीज़ का डिस्क्लेमर इसलिए ऐड किया कि कल को इसका कोई गलत मतलब ना निकाल दे। तो आइए आज हम देखते हैं कि एक प्रधानी के प्रतिनिधि में क्या क्या क्वालिटी होने चाहिए और हमें एक अच्छे मतदाता के रूप में किन किन बातों का पता होना चाहिए कि हमारा प्रतिनिधि क्या इन चीज़ों के लिए अव्वल है। तो आइए आज हम उन्हीं बिंदुओं पे बात करते हैं। तो यह बिंदु मैं समझाने वाला हूँ आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से, और मैं कहना चाहूँगा कि जिस जनता को ये ना पता हो कि कूड़ा कहाँ डालना है, वो जनता वोट कहाँ डालेगी उसको कैसे ही पता होगा। तो अगर आपको भी नहीं पता है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरी दार्शनिक दृष्टि का जो आपके मन में दृष्टिकोण है, उन विचारों को अपने कमेंट के माध्यम से हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्रधानी का ब्लूप्रिंट। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे ये कुछ मापदंड हैं। सबसे पहले है कि जो भी आपका प्रधान है उसका 5 साल का विज़न क्या है, ये आपको पूछना चाहिए कि वो आने वाले 5 साल में क्या करेगा जो हमारे गांव के लिए विकासशील रास्ता दे। सबसे पहले हमें पूछना है उससे कि उसका मास्टर प्लान क्या है, क्या वो हमें रेगुलर प्रोसेस रिपोर्ट दे पाएगा, ट्रांसपेरेंसी क्या रहेगी। ये सब हमारा पूछना दैनिक नियम होना चाहिए एक प्रतिनिधि से। नेक्स्ट है हमारे पास, क्या आज भी आपको पता है हमारे गांव में बुजुर्गों को टहलने के लिए पार्क नहीं है, युवाओं को तैयारी के लिए ग्राउंड नहीं है। तो क्या फायदा है ऐसे गांव का। लोग कहते हैं कि गांव में पहलवान जन्मते हैं, गांव से लड़के आर्मी में ज़्यादा निकलते हैं, परंतु अब गांव ना तो शहर बन पा रहा है, ना गांव गांव रह पा रहा है। तो सबसे पहले एक प्रतिनिधि को इस पे ध्यान देना चाहिए कि गांव को ही श्रेष्ठ गांव बनाएं, क्योंकि गांव अच्छा बनेगा तो शहर अच्छा बनेगा, शहर अच्छा बनेगा तो देश अच्छा बनेगा। तो अगर हम छोटे बिंदु से अगर स्टार्ट करेंगे अपने पुनः निर्माण का, तो हमारा राष्ट्र भी राष्ट्र बनेगा। तो यहाँ सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए, हमें पार्क और बुजुर्गों की बातों के लिए, उन्हें बैठने के लिए, स्वच्छ हवा के लिए अमृत वाटिका होनी चाहिए। प्लांट लगाने चाहिए गांव में। मैंने यही देखा है, काटने तो हर कोई चला जा रहा है पर प्लांट लगाने को कोई नहीं आ रहा है। प्लांट आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ लग जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। हर सीजन प्लांट आते हैं, कितने लग रहे हैं, कितने जीवित रह रहे हैं, इसकी कोई रिपोर्ट ही नहीं है। एक व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए जहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल रहें कि कितना पेड़ आया, कितना लगा, कौन कौन लेके गया, कौन कौन उनको सही में जी पाया। मतलब जैसे आप अगर कोई चीज़ लेके जा रहे हो, आप उसकी सुरक्षा कर पा रहे हो, अगर आप कैपेबल हैं तब आपको वो चीज़ दोबारा प्रोवाइड की जाए। इस चीज़ पे हमें ध्यान रखना चाहिए। जीरो वेस्टेज जोन गांव में कौन से हैं, उन्हें निर्धारित करना चाहिए। कूड़ा निश्चित जगह पे पड़ना चाहिए। सोलर स्ट्रीट लाइट हर गली में है या नहीं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है इसका रिप्लेसमेंट हम जो लाइट है उसके माध्यम से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के। परंतु हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि गांव में वो 24 आवर्स अवेलेबल नहीं रहती है। तो हमें कुछ बिंदुओं पे, कुछ मेन जगहों पे हमें ऐसे सोलर पावर लाइट ज़रूर लगानी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि हम अपने यूथ के लिए क्या कर रहे हैं। एक प्रतिनिधि नहीं सोचेगा तो फिर कौन सोचेगा। अरे जब देश का युवा
आर्मी में लगेगा, पुलिस में लगेगा, तो हमारे गांव का नाम रोशन होगा। गांव का युवा चमकेगा तो गांव चमकेगा। तो हमें युवा शक्ति फिजिकल ट्रेनिंग नाम से ग्राउंड बनाना चाहिए, स्मार्ट क्लासेस रखनी चाहिए, लाइब्रेरी रखनी चाहिए। लाइव एग्जाम्पल आप आसपास के गांव में देख रहे हो, कुछ जो युवा प्रधान हैं वो लोग लाइब्रेरी ओपन कर रहे हैं बच्चों के लिए। ये जीता जागता एग्जाम्पल है। हमें भी ये चीज़ें लानी चाहिए, करियर गाइडेंस, स्किल्स ट्रेनिंग। हमें मतदाताओं को जागरूक करना चाहिए कि आपको वोट कैसे देना चाहिए, क्या क्वालिटीज़ देखनी चाहिए। जो नई नई स्किल्स हैं, कारपेंट्री है और सरकार द्वारा जो नई नई स्किल्स चलाई जाती हैं, उन चीज़ों के बारे में जनता को बताना चाहिए, उन्हें अवेयर करना चाहिए और उनके लिए ट्रेनिंग बुक प्रोवाइड करवाना चाहिए। ये एक रोजगार सेवक का काम होना चाहिए, परंतु बस रोजगार सेवक के नाम पे बस सैलरी लेना है, परंतु काम नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए हेल्थ के नाम पे हमारे गांव में अच्छा खासा विकास हुआ है, परंतु अभी भी हमें कुछ चीज़ों पे काम करना है, तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल पंचायत ऐप। अगर हम पंचायत ऐप नहीं बनवा पा रहे हैं, उसमें कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तो हमें एक व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए, फेसबुक ग्रुप होना चाहिए, कम्युनिटी होनी चाहिए। कुटुंब नाम से एक ऐप आता है, उस में भी अपना गांव का एक ऐप बना सकते हैं प्रतिनिधि, जो कि हमेशा रिपोर्ट देते रहें कि हमारे गांव में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमने इतना विकास किया है, इतना विकास हो गया, इतना विकास पेंडिंग है, और आगे हमारा 1 महीने का ये प्लान है, हम ये करेंगे वो करेंगे। इन चीज़ों से अवेयर रहना चाहिए। मतदाताओं को भी ये चीज़ पूछनी चाहिए कि 1 साल का सर आपका विज़न क्या है, 5 साल का जो आपने प्लान बताया था कि 1 साल का अभी तक रिपोर्ट पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। इस पे पंचायतें होनी चाहिए, अमृत वाटिका होनी चाहिए जहाँ, या पंचायत घर होना चाहिए जहाँ महीने 2 महीने 3 महीने में तिमाही छमाही पे मीटिंग होनी चाहिए कि आखिर गांव में कितना विकास हुआ है, इतना पैसा आया था, इतना लग गया। पैसा खाना ही है क्या? अरे कुछ परसेंट खाइए, काम कराइए, खाने के लिए तो सैलरी मिलता है ना, तो उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। फ्री वाईफाई पंचायत भवन में लगा होना चाहिए, जिससे कि कुछ लोगों का जो काम है वो हो जाए। आप लिमिट लगा सकते हो उस पर 100 MB का, 200 MB का, जो ज़्यादातर रेलवेज में ये रूल फॉलो होता है। किसी का तो काम चलेगा। हम चाह रहे हैं डिजिटल इंडिया, डिजिटल विलेज बना नहीं पा रहे हैं, क्या ही मतलब है ऐसी ऊंची ऊंची बातों का। देखिए पीएम आवास योजना, जिन लोगों के पास घर नहीं है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा घर प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। कौन सा प्रधान की जेब से जा रहा है? आ तो आम जनता के टैक्स से ही रहा है ना, नेता अपनी जेब से दे रहा है, परंतु नहीं, हम नहीं करेंगे। अरे तो आप कैसे प्रतिनिधि? वीकली मार्केट, अच्छा मार्केट बनाइए। अगर अच्छा मार्केट होगा तो दुकानदारी अच्छी होगी, व्यापार संगठन अच्छा होगा, तो हमारे गांव की तरक्की भी अच्छी होगी। ग्राम सभा प्रपोजल पास, मनरेगा एंड फाइनेंस कमीशन फंडिंग, ये सब युवा गांव विकास मंडल और आरटीआई जैसी हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, जिससे कि आरटीआई का मतलब ये है हमारे पास ऐसी चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए जिससे कि हम गांव के प्रधान से मतलब क्वेश्चन करें कि हाँ सर ये बताइए कि हमारे गांव में सर इतना पैसा आया था, सर कहाँ गया, प्लीज़ सर। तो हमारे माननीय प्रधान जी बताएं कि हाँ इतना पैसा आया था, इतना यहाँ लग गया, इतना यहाँ लग गया, इतना पेड़ में लग का प्लांटेशन में लग गया, इतना ये लग गया। स्पष्ट रूप से बताइए, जब आप चोर नहीं है तो कैसा डर। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। ये मेरा दार्शनिक फ्लो चार्ट आपको कैसा लगा? मुझे लगता है कि कुछ मायने में अगर इस पे काम होता है तो ज़रूर हमारे यहाँ कुछ चेंजेस दिखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए, तो मैं जो पहला वीडियो डाला हूँ उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी पीडीएफ मैंने अटैच कर दी हैं। सारे जो डॉक्यूमेंट हैं जहाँ जहाँ से मैंने स्रोत उठाए हैं, जो सोर्सेस हैं वो भी पिन कर दिए हैं। आप जाइए देख सकते हैं। मुझे ऐसी आशा है कि अगर आपने इसको देखा होगा तो आप एक जागरूक मतदाता बनेंगे। अगर आप एक प्रतिनिधि हैं और आपने इसको देखा है तो आप जल्द ही अपने गांव के लिए मॉडर्न विलेज में बदलना चाहेंगे। धन्यवाद।